कई बार क्रूड प्राइसेस फॉल कर जाते हैं लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं होता है इमीडिएटली, उसका क्या रीजन होता है? देखिए वो जनरली कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी क्या करती है, अपने बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए उस टाइम को यूज़ करती है। जनरली अगर आपका क्रूड, ऐसा नहीं है कि आज क्रूड सस्ता हो गया तो कल से पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। और जब क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो उस टाइम पे भी कंपनियां जो है उसी रेट पे ऑयल बेच रही होती हैं। बट कई बार हम ये देखते हैं कि अनाउंस होता है कि क्रूड का प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसी रात को पेट्रोल के प्राइसेस भी तो इंक्रीज हो जाते ये देखिए, ये तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, कंपनी पर डिपेंड करेगा और सरकार पर डिपेंड करता है कि हाउ दे वांट टू प्ले विद दिस। क्योंकि जब क्रूड का दाम कम होता है उस टाइम पे उनका अर्न करने का समय होता है, बिकॉज लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज टू बी डन। तो वो कैसे अर्न कैसे करेंगे भाई? इन एनी केस यू हैव टू बी ए प्रॉफिटेबल कंपनी। तो प्रॉफिट करने के लिए तो ये एक स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है। जनरली कम होना चाहिए, बट नहीं भी होता है तो इसको मैं कंपनी की स्ट्रेटेजी बोलूँगा। बट इसमें सरकार का से कितना होता है और कंपनी का से कितना होता है? देखिए जनरली सरकार का से, अब तो मार्केट खुल गई है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक सलाह तो करते ही हैं सरकार के साथ, सलाह होती है। एंड अगर हम उसको लास्ट 10 से 15 साल में कंपेयर करें, जो कंपनीज के लॉसेस थे ऑयल कंपनीज के, वो नलिफाई हुए? देखिए एक जो डेटा एक आया था कि ड्यूरिंग जब प्राइस कम हुई थी तो इन कंपनी ने 70,000 करोड़ रुपया कमाया उस टाइम पे। लेकिन अभी एक डेटा ये आया कि भाई इनको 1,000 करोड़ रुपया पर डे का नुकसान भी हो रहा है। ये हमारे मिनिस्टर ने बोला था जी। तो ये तो उनकी बैलेंस शीट देख के स्टडी करना पड़ेगा। बट हाँ, ये प्लस माइनस होते रहता है, बट हाउएवर दे ऑल कंपनीज आर इन प्रॉफिट। बट दीज बैलेंस शीट्स आर अवेलेबल पब्लिकली? अगर पब्लिकली आप अगर देखना चाहें, आप उनकी एनुअल रिपोर्ट वेबसाइट पे होती है, आप देख सकते हैं। द रीजन आई एम आस्किंग यू इज कि कई बार ये बोला जाता है कि सरकार प्रॉफिट कमाने के लिए या कंपनीज प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रही है। तो और कई मीडिया चैनल्स पे भी ये आता है। तो अगर कोई एक्चुअली इसको रिसर्च करना चाहे तो पब्लिकली ये डेटा को एक्सेस कर सकता है। देख सकता है। ठीक। गेल प्रॉफिट कैसे अर्न करता है सर? गेल ट्रांसपोर्टेशन से। ओके। गेल क्या है? गेल इज ए ट्रांसपोर्टिंग कंपनी, मतलब प्राइमरली इनका कोर बिजनेस गैस ट्रांसपोर्टेशन का है। गैस ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे आपने एनएच लगाया, आपने उस पर टोल लगा देते हैं। सो एनएच कंपनी जो बिल्ट ऑपरेट करती हैं वो टोल से पैसा अर्न करती है। इन द सेम वे गेल ऑल्सो डज दैट। जो पाइपलाइन से गैस जाती है उसमें एक्स अमाउंट का मार्जिन लेके वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जब प्राइसेस बढ़ते हैं ड्यू टू ग्लोबल मार्केट्स और वेरियस अदर रीजंस, उसका एक्चुअल रिपरकशन कौन पे करता है? मतलब फाइनल बिल, इज इट द गवर्नमेंट, द कंपनी, कंज्यूमर, या ये स्ट्रेटेजिकली डिसाइड होता है कि कितना पास ऑन करना है, कितना टैक्स कम करना है? नहीं, देखिए गैस प्राइसेस डिटरमिन करने के लिए पॉलिसी है जो हर 3 महीने का एवरेज लेके, वो ऑयल से लिंक है गैस की प्राइस। ऑयल का एवरेज लेके दे डिटरमिन द प्राइस ऑफ द गैस एंड दे डिक्लेयर इट, एंड इट इज डन बाय द गवर्नमेंट। तो उसी आधार पर गैस की प्राइस होती है। एक ये है। दूसरा एक टैरिफ होता है। टैरिफ क्या है कि टैरिफ इज डिसाइडेड बाय आवर वन रेगुलेटर इज देयर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। वो बोर्ड जो है वो हर पाइपलाइन का टैरिफ डिटरमिन करता है कि भाई आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हो या इतना पैसा ले सकते हो। सो इट इज डिटरमिन बाय द बोर्ड एंड गैस प्राइसेस फ्रॉम द, एंड दैट इज फॉर सीएनजी पीएनजी के लिए है जो तीन। बट व्हाई इज दिस लिंक टू ऑयल? बिकॉज ये एक्सप्लोरेशन तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक थ्योरी है कि एक बार बीच में बात हुई थी, गैस टू गैस कंपैरिजन होना चाहिए। बिकॉज ऑयल समहाउ, एक मैंने बड़ी अच्छी जगह पढ़ा था कि अगर ऑयल नहीं होता पहले तो गैस होती। सिंस ऑयल हैज कम एक्सीडेंटली फर्स्ट, सो एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द ऑयल। पैरिटी ऑयल के साथ करते हैं, तो बेंचमार्क ऑयल को लेकर करते हैं। तो अभी जो प्राइसिंग है वो फेयर प्राइसिंग फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव भी है? कंज्यूमर के हिसाब से भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं।